इसको हम स्टार्ट करें एग्जांपल से। फ़र्ज़ करें आप, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, वो एक प्रोडक्ट बनाती है, उसकी कॉस्ट है 20 रुपीज़ और उसकी प्राइस है 25 रुपीज़। तो डेफिनेटली अगर वो, उसकी कॉस्ट 20 रुपये है, अगर उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 25 रुपये है, तो वो 5 रुपये प्रॉफिट कमा रही है। अब हमने देखना ये है कि कितने परसेंट कम प्रॉफिट कमा रही है वो, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट के लिहाज से हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ऑन कॉस्ट और एक है ऑन सेल प्राइस। अगर हम कॉस्ट के लिहाज से बात करें तो इसका फार्मूला होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट हमने कमाया 5 रुपये, कॉस्ट है हमारे पास 20 रुपये, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25% ऑफ कॉस्ट। और अगर हम बात करें सेल प्राइस पे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। हमने प्रॉफिट कमाया था 5 रुपये, सेल प्राइस हमारी 25 रुपये, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 20% ऑफ सेल प्राइस। तो हमारे पास दो तरह के प्रॉफिट है। वो दुकानदार या वो कंपनी दो तरह से एक्सप्लेन कर सकती है प्रॉफिट को, कि भाई वो कह सकती है कि हम 25% कॉस्ट का कमा रहे हैं, या वो ये भी कह सकती है हम 20% सेल प्राइस का कमा रहे हैं। दोनों सूरतों में वो सही बात कर रही है। तो इसका मतलब है परसेंटेज प्रॉफिट हमारे दो तरह के होते हैं, एक परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है और एक परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल है। परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को हम कहते हैं मार्कअप, हमारी बुक्स में उसका नाम है मार्कअप, और परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल है, उसको हम कहते हैं मार्जिन। मार्कअप को हम नॉर्मली P% से शो करते हैं और मार्जिन को हम नॉर्मली M% से शो करते हैं। तो मार्कअप का फार्मूला हो जाएगा P, स्मॉल p है, इज इक्वल टू P ओवर C मल्टीप्लाई 100, वेयर P इज़ प्रॉफिट, C इज़ कॉस्ट, और मार्जिन इज इक्वल टू P ओवर S मल्टीप्लाई 100, P प्रॉफिट, S सेल प्राइस। हम देखते हैं कि वाकई ऐसे ही है। अब इस एग्जांपल को हम रिवर्स कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम एक कंपनी है, हम एग्जांपल बना लेते हैं, इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट है 20 रुपये और उसके पास मार्कअप है, वो मार्कअप कमाती है 25%। आपसे कहा जाता है कि आप इसमें प्रॉफिट फाइंड करें कितना है और सेल प्राइस फाइंड करें कितनी है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से हमें जो पढ़ा है हमने कि मार्कअप होता है कॉस्ट का, तो हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं 25% इज इक्वल टू प्रॉफिट नहीं पता, कॉस्ट है 20 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 20 ज़रा 25 डिवाइडेड बाई 100, जो कि बनता है 5 रुपये। तो अगर प्रॉफिट 5 रुपये है तो सेल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट हमारी 20 रुपये, प्रॉफिट हमारे पास 5 रुपये, तो सेल प्राइस हमारी निकल आएगी 25 रुपये। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेल प्राइस है एक ऑर्गेनाइजेशन की 25 रुपये, मार्जिन है 20%, वो कहता है जी प्रॉफिट फाइंड करो और कॉस्ट फाइंड करो। हमें हमेशा याद रखना है आज के बाद कि मार्जिन हमेशा किस पे होता है जी, सेल प्राइस पे होता है। अगर वो बताए ऑन सेल प्राइस तो ठीक है, अगर ना बताए तो हम हमेशा ज्यूम करेंगे मार्जिन हमेशा सेल प्राइस पे होता है। तो अब हमने क्या करना है जी, इस सवाल को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, मार्जिन का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। मार्जिन हमारे पास है जी 20%, प्रॉफिट नहीं पता, सेल है 25 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से प्रॉफिट हमारा निकल आएगा 20 ज़रा 25 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास निकल आएगा आंसर 5 रुपये। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉस्ट। कॉस्ट इज इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेल प्राइस हमारे पास
₹25, प्रॉफिट हमने निकाली है 5, तो कॉस्ट हमारी आ जाएगी ₹20। हम अगर इन फार्मूलों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर पढ़ा है मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, तो इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू मार्कअप डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे दूसरा फार्मूला ये हो सकता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई बाय मार्जिन परसेंटेज। तो आप ये फार्मूला अगर याद रख लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम फार्मूला थोड़ा सा डेवलप करते हैं। देखें, मार्कअप की बात करते हैं। फ़िलहाल हमें पता है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रॉफिट होता है कॉस्ट इनटू मार्कअप। तो यहाँ से अगर हम कॉस्ट कॉमन ले लें तो 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज, ये हमारा सेल प्राइस का फार्मूला बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम मार्जिन के ऊपर फार्मूला बनाना चाहते हैं तो इसमें आएगा सेल इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट आ जाएगी सेल माइनस प्रॉफिट, और हमने मार्जिन में अभी भी पढ़ा कि प्रॉफिट होता है सेल इनटू मार्जिन परसेंटेज। ये भी हमने पढ़ा, ये देखें, ये प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल इनटू मार्जिन परसेंटेज। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल कॉमन लेंगे तो 1 माइनस मार्जिन परसेंटेज। ये आपके पास एक और फार्मूला आ गया। अब इस पे सवाल बन सकता है, आपको सेल प्राइस गिवन हो, कॉस्ट प्राइस अननोन हो और प्रॉफिट मार्कअप दे दिया जाए, ये भी गिवन हो, ये भी गिवन हो और कॉस्ट अननोन हो, तो हम सवाल कर सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि कॉस्ट गिवन है, मार्कअप गिवन है और सेल प्राइस अननोन है, तो तब भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। तीसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि वो आपको सेल प्राइस भी दे दे, कॉस्ट प्राइस भी दे दे और आपसे कहे कि मार्कअप अननोन है। तो ये फार्मूला कई सिनेरियोज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ आपने याद ये रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि ये हर उस सवाल में अप्लाई होगा जिसमें मार्कअप गिवन होगा। मार्कअप गिवन होगा तो आपने ये फार्मूला करना है, चाहे सेल प्राइस अननोन हो, चाहे कॉस्ट अननोन हो, चाहे जो मर्जी अननोन हो। अगर क्वेश्चन में मार्कअप गिवन होगा तो ये फार्मूला हमेशा लगेगा। यह फार्मूला सिर्फ सेल प्राइस फाइंड करने का नहीं है, इस फार्मूले से कॉस्ट भी फाइंड हो सकती है अगर क्वेश्चन में मार्कअप गिवन होगा। इसी तरीके से इस सवाल में कॉस्ट भी फाइंड की जा सकती है, सेल भी फाइंड की जा सकती है, लेकिन आपने बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन में आपके पास मार्जिन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है कि आपको उसने सेल प्राइस दे दी है ₹50 और मार्कअप दिया है, अब उसने मार्जिन नहीं दिया। सेल प्राइस है ₹50 और मार्कअप है 20%। वो आपसे कहता है कॉस्ट फाइंड करो और प्रॉफिट फाइंड करो। अब डेफिनेटली आपको पता है कि प्रॉफिट होता है मार्कअप इनटू कॉस्ट। अब क्वेश्चन में तो कॉस्ट गिवन नहीं है, अब प्रॉफिट फाइंड नहीं कर सकते, और मार्कअप को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो प्रॉफिट नहीं आता। हाँ, मार्जिन को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो प्रॉफिट आता है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास इन फार्मूलों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सवाल सॉल्व करने की। अब हमें देखना यह है कि सवाल में मार्कअप है या मार्जिन है। इस सवाल में हमें मार्कअप गिवन है तो हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम। अब हम इसमें देखते हैं, सेल प्राइस हमें गिवन है ₹50, कॉस्ट नहीं पता और उसने मार्कअप दे दिया है 20%। अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करें तो ये 1.2 बनेगा इज इक्वल टू 50, कॉस्ट इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 1.2, और ये 41.66 आंसर आता है। जी, हमने इसको कैलकुलेट किया है, 41.67 आंसर आता है कॉस्ट का। और अगर हम कैलकुलेट करना चाहें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। सेल है जो हमारे पास ₹50 और कॉस्ट है 41.67, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.33। ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आपके पास एग्जांपल नंबर 4 है जी हमारे यहाँ पे, आपके पास कॉस्ट गिवन है ₹100 और उसने आपको मार्जिन दिया है 10%। वो आपसे कहता है सेल प्राइस फाइंड करें और प्रॉफिट फाइंड करें। अब हमें पता है कि कॉस्ट को मार्जिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट मार्कअप से मल्टीप्लाई करके आती है, मार्जिन से मल्टीप्लाई करके नहीं आती। हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मार्जिन गिवन है।
जो मर्जी अननोन हो, हमने देखना है ये मार्जिन गिवन है या मार्कअप गिवन है, उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे फार्मूला कौन सा लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 1 माइनस मार्जिन, ये फार्मूला हमने पढ़ा अभी। तो कॉस्ट की जगह लिखेंगे 100, सेल प्राइस अननोन है, 1 माइनस मार्जिन की जगह लिखेंगे 10%। तो सेल इंटू 1 माइनस 10% करेंगे तो 0.90 या 90% आएगा। तो सेल इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.90, इसको हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 100 डिवाइडेड बाई 0.9, सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 0.9, तो ये आएगा हमारे पास 111.11, ये हमारे पास सेल प्राइस है ये। तो हम फाइंड कर लेंगे प्रॉफिट होएगा जी हमारे पास सेल माइनस कॉस्ट, 111.11 माइनस 100 इज इक्वल टू 11.11। तो इस तरीके से हम मार्कअप और मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं जी। अब हम पढ़ेंगे मार्कडाउन। मार्कडाउन का बेसिकली मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या है, हमने अपनी डेली लाइफ में देखा है कि हम समटाइम किसी शॉप पे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर हमको डिस्काउंट मांगते हैं। तो हम बेसिकली डिस्काउंट को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मार्कडाउन कहते हैं। हम मार्कडाउन की किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, आपने हमेशा याद रखना एक चीज़ कि डिस्काउंट हमेशा सेल प्राइस पे होता है, क्योंकि डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पे कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कोई चीज़ जो हम परचेज़ करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, हमें सिर्फ ये पता है कि उसके ऊपर जो प्राइस लिखी होती है वो सेल प्राइस होती है, हमें सिर्फ सेल प्राइस का पता होता है और हम सेल प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट मांग रहे होते हैं, हमें कॉस्ट प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट नहीं मांग रहे होते। तो इसका सिंपल फार्मूला है, इसका सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें हम वो दो तरह की कैटेगरीज नहीं है जिस तरह से मार्कअप और मार्जिन में पढ़ी है, इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी आप एक शॉप पे गए, वहाँ पे उन्होंने लिस्ट प्राइस आपको बताई है कि लिस्ट प्राइस है फ़र्ज़ करें जी 50 रुपीज़, आप डिस्काउंट मांगते हैं। डिस्काउंट आपको कहता है जी 10%। अगर इस 10% के साथ कुछ भी ना लिखा हो, हम ऑलवेज अज्यूम करेंगे कि 10% जो है ये सेल प्राइस पे होता है। तो हम डिस्काउंटेड प्राइस अगर हमने फाइंड करनी हो, डिस्काउंट इन रुपीज़ अगर हम सबसे पहले फाइंड कर लें तो डिस्काउंट इन रुपीज़ होगा लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि लिस्ट प्राइस है 50 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट विल बी 5 रुपीज़, एंड डिस्काउंटेड प्राइस विल बी लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट विल बी इक्वल टू 45। इसका हम फार्मूला बनाना चाहे तो फार्मूला भी बना सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस, लेट्स अज्यूम डिस्काउंटेड प्राइस इज शोन बाय एस डी इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस एस एल इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल को हम इस फार्मूले पुट करके देखते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस 10%, दैट विल बी इक्वल टू 50 इंटू 90%, दैट विल बी इक्वल टू 45। सो तो डिस्काउंटेड प्राइस का फार्मूला हो गया एस डी इज इक्वल टू एस एल इंटू 1 माइनस डी। अब हम एक और अगला टॉपिक दे लेते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये है कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे हम एक डिस्काउंट मांगते हैं, फिर दूसरा डिस्काउंट, फिर तीसरा डिस्काउंट। अगर 2-3 डिस्काउंट एक ही चीज़ के ऊपर आ जाए तो पहला डिस्काउंट किसी और चीज़ पे अप्लाई होगा, दूसरा किसी और पे, तीसरा किसी और पे। तो इसको भी हम किसी एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम सेल प्राइस है हमारी 150 रुपये, हमने फर्स्ट डिस्काउंट मांगा, वो हमें मिल गया 10%। हमने मज़ीद डिस्काउंट मांगा, वो हमें मिल गया 8%। हमने थर्ड डिस्काउंट भी मांगा तो थर्ड डिस्काउंट भी फर्स्ट करें हमें मिल गया, डेट इज़ 5%। अब 3 डिस्काउंट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमने 150 रुपये के ऊपर 3 डिस्काउंट मांगे हैं। अब अगर हम ये सोचें कि 10 जमा 8 जमा 5 टोटल हमने 23% डिस्काउंट मांगा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमने 23% डिस्काउंट नहीं मांगा। हम इसको अलग-अलग हमेशा बोलेंगे कि 10% हमने मांगा, फिर 8%, फिर 5%। अब पहला डिस्काउंट कैसे निकलेगा? डेफिनेटली पहला डिस्काउंट निकलेगा सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 10%, जिसका आंसर आएगा 15 रुपये। तो डिस्काउंटेड प्राइस, पहली डिस्काउंटेड प्राइस हमारी होगी लिस्ट प्राइस
माइनस 15 रुपये, 135। दूसरा डिस्काउंट हम जो कैलकुलेट करेंगे वो अब 150 रुपये पे नहीं लगेगा, वो लगेगा 135 पे। तो 135 मल्टीप्लाइड बाई 8%, इससे हमारा आंसर निकल आएगा 10.8 हमारा आंसर निकलता है। तो हमारी दूसरी डिस्काउंटेड प्राइस निकलेगी 135 माइनस 10.8, ये हो जाएगा जी हमारा 124.2। अब तीसरा डिस्काउंट अगर लगेगा तो वो 135 पे नहीं लगेगा, वो लगेगा 124 पे। 124.2 इंटू 5% इज़ इक्वल टू 6.21। सो तीनों डिस्काउंट लगने के बाद नेट डिस्काउंटेड प्राइस हमारी आएगी 124.2 माइनस 6.2, तो ये हमारा हो जाएगा जी तकरीबन 118 राउंड अबाउट। अब हम इसका एक सिंपल फार्मूला बना लेते हैं जिसमें वैल्यूज पुट करने का हमारा आंसर आ जाएगा। नेट डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस D1% इंटू 1 माइनस D2% इंटू 1 माइनस D3% एंड सो ऑन। जितने भी डिस्काउंट होंगे हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स चेक। हमारे पास लिस्ट प्राइस थी 150 हमारे पास लिस्ट प्राइस थी। पहला डिस्काउंट था हमारे पास 10%, दूसरा डिस्काउंट था हमारे पास 8% और तीसरा डिस्काउंट था हमारे पास 5%। हमारा आंसर आएगा जी 117.99। हमारा पहले भी आंसर 117.99 ही आता था, जिसको हमने लिखा था 118। हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो ये फार्मूला है जनाब हमारा